तो दोस्तों आज भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर यहाँ पर निकल कर आई है और कई सारे भारतीयों का यहाँ पर कमेंट अक्सर आता था कि अमेरिका के ऊपर इस तरह से विश्वास करना काफी घातक भारत के लिए हो सकता है। और साथ ही दोस्तों कई सारे हमारे एक्सपर्ट अक्सर बोलते रहते थे कि भारत को आज अमेरिका पर सोच समझकर विश्वास करना चाहिए। तो दोस्तों ये अगर सही मायने में देखा जाए तो आज भारत अमेरिका पर जिस तरह से विश्वास कर रहा है वो अमेरिका की तरफ से उल्टा देखा जा रहा है और यहाँ पर अमेरिका नहीं चाहता कि भारत अपने आप को स्वदेशी रूप से हथियार बनाने में कैपेबल हो पाए, क्योंकि दोस्तों आज ये सारे लोगों की बात सच हो चुकी है कि आखिरकार अमेरिका की कथनी और करनी में कितना ज्यादा फर्क है। तो दोस्तों क्या है पूरी खबर आपको विस्तार से बताएंगे, आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। साथ ही अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों सीधे चलते हैं वीडियो पर। तो दोस्तों पिछले समय में अगर आप देखेंगे तो 2 से 3 महीने का टाइम ले लीजिए और यहाँ पर अमेरिका की तरफ से अक्सर ये निकल कर आ रहा था कि भारत को भी हम एक नाटो का देश मानते हैं, लेकिन आपको बता दें कि भारत ने इस पर किसी भी तरह का कोई कमेंट नहीं किया था और ना ही भारत की तरफ से ये कहा गया था कि हमें वो नाटो का कोई सदस्य की तरह ट्रीट करे। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि भारत और रूस की दोस्ती के चलते अक्सर अमेरिका भारत और रूस की दोस्ती को तोड़वाने की कोशिशें करता रहा है और इसी के चलते अमेरिका ने कभी भी हाईटेक और घातक हथियारों को कभी भी भारत को ऑफर नहीं किया। और दोस्तों अगर स्पेशली तौर पर देखा जाए कि जब भारत ने रशिया के साथ S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील कर ली थी तभी से अमेरिका भारत को अपने एडवांस और हाईटेक हथियारों को देने से बच रहा था। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका अक्सर कहता है कि चीन के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका को भारत की जरूरत है और ऐसे में दोस्तों अक्सर अमेरिका ये कहता हुआ आया है कि चीन के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ अमेरिका साथ में खड़ा हुआ है। और ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि जब भारत को यहाँ पर चीन के बॉर्डर पर एडवांस हथियारों और साथ ही ड्रोन्स की यहाँ पर जरूरत थी और तब भारत मुंहमांगी कीमत अमेरिका को देने को तैयार था। लेकिन दोस्तों अमेरिका की तरफ से अपना सबसे घातक और ताकतवर ड्रोन जिसका नाम MQ-20 एवेंजर है, जो कि एक बार अगर भारतीय वायुसेना के पास आ जाता तो चीन के सारे ड्रोन्स को एक साथ काउंटर कर सकता था। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि इस ड्रोन को अमेरिका की तरफ से भारत को नहीं दिया गया और इसके बदले में अमेरिका ने MQ-1 प्रेडेटर ड्रोन भारत के लिए अमेरिका की तरफ से ऑफर किया जा रहा है, जो कि दोस्तों MQ-20 एवेंजर का सबसे पहला वर्जन यही है। और अगर दोस्तों आप सोचिए कि भारत की दोस्ती अमेरिका को यहाँ पर इम्पोर्टेंस रखती तो फिर अमेरिका MQ-20 एवेंजर भारत को ऑफर करता, ना कि MQ-1। और दोस्तों अमेरिका इस ड्रोन को अगर भारत को ऑफर करता और भारत के अंदर ये ड्रोन आ जाता और वायुसेना में सम्मिलित हो जाता तो चीन के खिलाफ ये ड्रोन काफी ज्यादा घातक साबित हो सकता था। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि न्यूक्लियर पनडुब्बी की इस समय भारत को यहाँ पर आवश्यकता है, लेकिन अमेरिका की तरफ से अपने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज को देने में भी कतरा रहा है। और तो ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि भारत यहाँ पर अमेरिका को मुंहमांगी कीमत देने को तैयार है। और अब दोस्तों फाइनली अगर देखा जाए तो आपने 3 से 4 दिनों में देखा किस तरह से अमेरिका की तरफ से ये आश्वासन की बात की गई कि भारत को अगर हम अपने F414 इंजन की टेक्नोलॉजी यहाँ पर शेयर करते हैं तो फिर भारत हमें ये आश्वासन दे कि वो आगे इस टेक्नोलॉजी को किसी के साथ शेयर नहीं करेगा। और दोस्तों ये बताता है कि आखिरकार अमेरिका को भारत पर भरोसा नहीं है और अमेरिका नहीं चाहता कि भारत जैसे देश को सेल्फ डिपेंडेंट बनने दिया जाए। और आज भारत जिस तेजी के साथ अपने लड़ाकू विमानों को साथ ही अपने इंजन्स को यहाँ पर बना रहा है तो अमेरिका यहाँ पर किसी न किसी तरह से उनमें दखल देना चाहता है और भारत की इस बड़ी कामयाबी को रोकना चाहता है। ऐसे में दोस्तों आपका इस भारत की बड़ी कामयाबी को लेकर क्या व्यू है? क्या अमेरिका के साथ भारत को आने वाले फ्यूचर में किसी भी तरह की डील करनी चाहिए या फिर भारत को इंजन टेक्नोलॉजी को लेकर फ्रांस की सैफरान कंपनी या फिर ब्रिटेन की RR कंपनी के साथ जाना चाहिए? आप अपना व्यू हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।